राम राम, जय श्री राम। बाबा साहब की चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। आज मिलाता हूँ आपको एक बिटिया से। कल गया था वहाँ पे धूप लेने के लिए, तो लगा सिर्फ शॉपकीपर है, लेकिन बात हुई तो बात आगे बढ़ गई। बताऊँगा आपको उन्हीं की जुबानी। राधे राधे, जय श्री राधे। मित्रों, गोपाल क्रिएशन पूजा घर, एड्रेस है D158 GF ब्लॉक D भजनपुरा। क्यों? क्योंकि वीडियो में आपको एक जानकारी मिलेगी। यदि किसी आदरणीय को आवश्यकता पड़ेगी और नज़दीक हैं तो आइएगा। तो चलते हैं पुत्री के पास। तो ये पुत्री जी हैं, कल इनसे मुलाकात हुई। जब दुकान पर आया था यही सोचा था कि शॉप चलाती हैं, और आमतौर पर होता है कि एक पुत्री जो है, पुत्री भी होती है और बहू भी होती है, पत्नी भी होती है, माँ भी होती है, गृह कार्य भी करती है। लेकिन फिर इस पुत्री के पास ऐसा क्या विशेष है कि बाबा साहब की यहाँ आ गया है पुत्री का वीडियो बनाने के लिए। तो पुत्री जी आप ये बताइएगा, क्योंकि जो चार बातें कह दी हैं वो कॉमन है, गृह कार्य करती हैं वो भी कॉमन है, इसके अलावा आप क्या करती हैं अगर यदि आप बताना चाहें तो। जी, मैं सर्वाइकल का धागा भी देती हूँ दुकान पर। अगर किसी को भी सर्वाइकल की दिक्कत होती है तो हम उसको फ्री में धागा देते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं है। उनकी जो श्रद्धा हो वो गाय के चारे में चढ़ा सकते हैं। यहाँ गौ माता है। हाँ जी। बाकी मेरा एक स्पेशल बेटा है, CP चाइल्ड है, मेरा 11 साल का बेटा है, और उसका मैंने सारा काम कराया। उसको स्पेशल स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ उसका एडमिशन कराया है। तो मैं स्पेशल बच्चों के लिए वर्क करती हूँ डिसेबल NGO के थ्रू। जी, तो कोई आप किसी NGO से जुड़ी हुई हैं या क्या? हाँ जी, डिसेबल NGO है जो बच्चों के लिए वर्क करता है। अगर किसी भी डिसेबल बच्चे को कोई व्हील चेयर चाहिए, उनका कोई भी काम है, अगर उनके परिवार उनकी किसी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, उनका फ्री में एडमिशन करवाना। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का रूल है कि स्पेशल बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ ही उनको रखा जाए, ताकि उनको एक माहौल मिले और वो दूसरे बच्चों को देख के जल्दी ग्रोथ करें। लेकिन स्पेशल बच्चों को स्कूल वाले ना सपोर्ट नहीं करते, तो इस चीज़ के बारे में हर कोई अवेयर नहीं है। इसलिए तो इसके लिए ना मैं लोगों को अवेयर करने के लिए, अगर किसी का भी स्पेशल बच्चा होता है उसका एडमिशन कराना, उसका कोई चार्ज नहीं लेना, उसके लिए जो भी करना बस ये है कि उन बच्चों को एक माहौल मिले, तो मैं उसके लिए वर्क भी करती हूँ। तो यदि आपसे कोई संपर्क करना चाहिए कि आपके NGO से, हाँ जी। तो उसका कोई फ़ोन नंबर या ईमेल? मेरा मोबाइल नंबर है 9718804701। अगर किसी के भी आसपास स्पेशल बच्चा है, इवन भजनपुरा के बाहर भी किसी के पास है, और अगर किसी की नॉलेज में उसको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, उसके लिए मैं अगर 1% भी कुछ कर पाऊँ तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो जैसे होता है कि आम जो माता होती है, अगर बच्चा जैसे आप बताया कि एक डिसेबल है या भगवान उस पर कृपा करे, अच्छा हो वो, जब आपको ये मालूम हुआ कि मेरा बच्चा ऐसा है, तो आपके मस्तिष्क में क्या सोच आई? देखिए, जैसे हर किसी का भगवान के ऊपर बहुत विश्वास होता है ना, तो मैं काली माता को बहुत मानती हूँ, दिल से मानती हूँ। और आज तक ना उन्होंने मेरे लिए हर चीज़ किया है, मेरे बिना मांगे भी उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है। लेकिन जब मेरा बेटा हुआ तो औरों की तरह मैं भी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मुझे भी हर्ट हुआ, मुझे भी लगा कि भगवान ने मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों किया। मैं बहुत डिप्रेशन में भी चली गई थी। लेकिन फिर उसके बाद ना एक बार मुझे एक हॉस्पिटल में डॉक्टर मिली, वो बहुत बड़ी डॉक्टर थी। उनसे मैंने पूछा कि आप एक बार ये बताइए कि मेरा बेटा सही होगा कभी या नहीं सही होगा। तो उन्होंने उसकी फ़ाइल वगैरह मंगाई। उन्होंने बोला कि इसका तो देखो, ये भगवान को जैसे करना होगा, क्योंकि भगवान सबकी ज़िंदगी चलाता है, भगवान को उसके साथ जैसे करना होगा वो वैसे करेगा, लेकिन आप अपनी तरफ से इसके लिए अपना 100% दो। तो फिर उसके बाद मैंने हिम्मत करके फिर मैं घर से बाहर निकली 2019 में। मैंने सबसे पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। आम आदमी पार्टी में जाके वो सिर्फ मैंने इसलिए ज्वाइन की क्योंकि अगर मैं अपने बच्चे को लेके कहीं पर भी जाऊँ, मैं उसको लेके किसी लाइन में नहीं लगना चाहती, मुझे अपने बच्चे के लिए हर सुविधा चाहिए। तो मैं इसलिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। लेकिन जब मैं आम आदमी पार्टी में गई तो मुझे ये पता चला कि गवर्नमेंट का रूल है, हर स्पेशल बच्चे का हक है नॉर्मल बच्चों के साथ उनकी तरह लाइफ जीने का। और गवर्नमेंट का ये भी है
कि वो EWS की स्पेशल कैटेगरी से बच्चों के लिए फॉर्म निकालते हैं, जिसमें आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 11 साल तक के बच्चे का एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और उसके बारे में अगर आपका किसी भी नॉर्मल स्कूल में आपके बच्चे का नंबर आया तो स्कूल वालों को एडमिशन करना ही पड़ेगा, वो किसी चीज़ के लिए डिनाई नहीं कर सकते। और अगर वो पेरेंट्स को थोड़ा भी परेशान करेंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन क्या होता है ना, अगर किसी के भी घर में स्पेशल बच्चा होता है, माँ बाप खुद इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं और कुछ आसपास के माहौल वाले लोग जो उनके लिए ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि उनको अपने अंदर से ही ये लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, और वो उस बच्चे को ना एक 4 दीवारी में कैद करके रख देते हैं। सही कहा आपने। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था। मैं जैसे बाहर गई हूँ, जो लोग मतलब पढ़े लिखे भी नहीं है, जिनको किसी चीज़ की नॉलेज भी नहीं है, वो मुझसे कहते थे आपका बच्चा ऐसे कैसे हो गया, आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया, कि आपने घर में डिलीवरी करा ली, आप इसको क्या करते। लेकिन हम हर किसी को नहीं समझा सकते। नहीं। तो इसलिए ना, जो अगर इवन जितना बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स के उसके फादर की जिम्मेदारी है ना, उससे ज़्यादा उसकी माँ की जिम्मेदारी है अपने बच्चे के लिए। तो हर किसी औरत को ना हिम्मत करके अपने बच्चे के लिए, क्योंकि देखो अगर मैं ये कहूँ, मेरे को भी जैसे ये लगे कि भाई मेरा पति सपोर्ट करे, मेरा पति हर जगह बच्चे को लेके जाए, लेकिन आदमी की लाइफ बहुत मुश्किल होती है। उसे घर चलाना है, उसे परिवार देखना है, बच्चे की ज़रूरत पूरी करनी है, अपने घर की ज़रूरत पूरी करनी है। तो इसलिए ना स्पेशल बच्चे की जिम्मेदारी मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि माँ अपने ऊपर ले, और वो कभी अपने आप को कमज़ोर ना समझे, क्योंकि माँ ना सब कुछ कर सकती है। ऐसा कोई काम नहीं है जो एक माँ अपने बच्चे के लिए नहीं कर सकती, और उससे भी बढ़ के भगवान की शक्ति है जो सबके लिए कर सकता है। अगर उसने आपके बच्चे के लिए एक अच्छी ज़िंदगी लिखी है ना, तो कितनी भी मुसीबत के बाद उसको वो अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। बस आप हिम्मत करके अपने बच्चे को एक माहौल दें, घर से बाहर निकालें। मैंने अपने बच्चे को 2.5 साल से घर से बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया। पहले मैंने उसको बचपन में आंगनबाड़ी भेजा। मुझे भी लोगों के सामने कभी कभी निगलेक्ट फील होता था कि मेरा बच्चा ऐसे है, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करी। उसके बाद मैंने उसका एडमिशन कराया। आज मेरा बच्चा नॉर्मल बच्चों के साथ शिशु निकेतन में पढ़ता है और उसको हर चीज़ की सुविधाएं मिली हुई है। तो बस ये है कि माँ का मोटिव, माँ को मजबूत होना अपने बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा बेटा जी, जैसे गृह कार्य हो गए, ये दुकान होगी, अपने मतलब की जो आजीविका होती है, परिवार को चलाना है तो मिल बांट के चलाना है, तो इसके अलावा भी कुछ और कार्य करते हैं आप? जी, मैंने ना देखिए, जैसे मैं स्पेशल NGO का वर्क करती हूँ, उसके अलावा भी अगर मैं आम आदमी पार्टी में भी हूँ, अगर किसी को कोई भी ज़रूरत होती है, GTV में आरोग्य कल्याण समिति है जो केजरीवाल ने अपने हर हॉस्पिटलों में चलाई है, तो उसकी भी मैं मेंबर हूँ। वहाँ पर भी किसी का कोई काम होता है तो कराना होता है। कभी कभी कोई गरीब इंसान भी आ जाता है जिसके पास किराए की भी पैसे नहीं है, तो मैं हर बार किसी से मांग नहीं सकती। मैंने ये सारा काम इसीलिए स्टार्ट किया था कि अगर मैं अपने हैंड से किसी के लिए कुछ करना चाहूँ तो मैं किसी के ऊपर डिपेंड ना रहूँ। सही है। इसलिए मैं 4 साल से LIC भी करती हूँ, बहुत बढ़िया, हेल्थ पॉलिसी भी करती हूँ ICICI लोम्बार्ड में, और जनरल इंश्योरेंस करती हूँ। बाकी ये प्रभु ने ये दुकान खुलाई है तो बस वही इसको चला रहे हैं। बस प्रभु जो है आपको जो है सफलता के शिखर पे पहुंचाए। और तो मित्रों, आपने सुन लिए हमारी पुत्री के जो कार्यशैली है, क्या क्या करते हैं, जीवन संघर्ष है ये, उसमें वो लगी हुई हैं। बस मैं एक बात और ये कहना चाहूँगी, कोई भी अपने बच्चे को लेके डिमोटिवेट ना हो। अगर उसको भगवान ने आपको दिया है तो ये आपके किसी अच्छे जन्मों का फल है जो भगवान आपके पास खुद आए हैं सेवा करवाने के लिए। चाहे कुछ भी करें आप, लेकिन आप अपने बच्चे को लेके हमेशा जागरूक रहें। और दुनिया चाहे कुछ भी बोले, लेकिन आप अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकते हो। बस उनको एक अच्छा माहौल दें और उनको हमेशा घर से बाहर निकालें, चाहे किसी भी तरीके से। उनका हर चीज़ पे हक है और उनके लिए सब कुछ करें। राधे राधे, जय श्री राधे। मित्रों, ये पुत्री के कोई विचार नहीं है, ये है अपने व्यक्तिगत विचार। अभी सबसे पहली बात कि अगर आप सर्वाइकल का धागा यहाँ लेने के लिए आते हैं तो पूर्ण विश्वास के साथ आइएगा, पसंद चिन्ह लेके मत आइएगा क्या होगा कैसा होगा, होगा नहीं होगा। अगर 100% विश्वास लेकर आएंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। अब जाते समय आप गौ माता में अगर आपकी श्रद्धा है, करना चाहें तो कर सकते हैं। अब व्यक्तिगत निवेदन ये है कि पुत्री के जो है वचन आपने सुन लिए है कि क्या लक्ष्य है उसका, क्या करना चाहती है। तो यहाँ पूजा सामग्री का ये दुकान है यहाँ पे, तो आप यहाँ से 50-100 जो आपकी मतलब की इच्छा हो
धूबाती, रुई जो भी यहाँ पर उपलब्ध है खरीद के ले जाएं, जिससे जो है पुत्री को जो है आगे बढ़ने में, लक्ष्य साधने में मुश्किल ना हो। राधे राधे, धन्यवाद। जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय, जय हिंद।